पीएम मोदी आज बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के साथ करेंगे परीक्षा पे चर्चा। सुबह 11 बजे दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री के साथ 200 छात्र, स्कूल टीचर और अभिभावक आमने सामने बातचीत करेंगे। देश भर से लाखों छात्र वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इस साल 38 लाख से ज्यादा छात्रों ने पीएम के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए कराया रजिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री उनको एग्जाम स्ट्रेस दूर करने के देंगे टिप्स। पीएम मोदी की लिखी किताब एग्जाम वॉरियर्स का नया एडिशन भी जारी किया जाएगा। किताब को सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में तैयार किया गया है। एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का एलएसी पर छपी मीडिया रिपोर्ट का हवाला देकर मोदी सरकार पर हमला। पूछा कि 56 इंच वाले ये कहते हैं कि हमारे इलाके में कोई नहीं घुसा। ओवैसी ने किया ट्वीट, लिखा लेह के लोकल पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट से ये बात पुख्ता हो गई है कि भारत ने लद्दाख में अपनी जमीन से नियंत्रण खो दिया है। जेएनयू और जामिया के बाद अब बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हुई। एसएफआई ने की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग। बैन डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के दौरान लेफ्ट विंग ने एंटी मोदी स्लोगन भी लगाए, आजादी के लगे नारे। बीबीसी की बैन डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में अब कांग्रेस भी शामिल। केरल में पार्टी ने खुलेआम की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग। कांग्रेस की डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, स्क्रीनिंग रुकवाने की कोशिश की। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के छात्रों का प्रदर्शन। एसएफआई के छात्रों पर बैन डॉक्यूमेंट्री दिखाने का आरोप। एबीवीपी ने शिकायत भी दर्ज कराई। एक्शन नहीं होने पर एबीवीपी छात्रों ने कैंपस में द कश्मीर फाइल्स मूवी की स्क्रीनिंग की। जामिया मिलिया इस्लामिया में बैन डॉक्यूमेंट्री देखने के आरोपित 13 छात्रों को रिहा किया गया। भारत में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन होने को अमेरिका ने प्रेस की स्वतंत्रता का मामला बताया। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाना सही फैसला नहीं, सीएम अशोक गहलोत का बयान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गणतंत्र दिवस समारोह के बाद लगे धार्मिक नारे। एनसीसी के कैडेट्स ने की नारेबाजी। एनसीसी के कैडेट्स की धार्मिक नारेबाजी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। बीजेपी नेता निशित शर्मा ने नारेबाजी की पुलिस से जांच की मांग की। कहा ये एक राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी सोच को दर्शा रहा है। एएमयू के प्रॉक्टर वसीम अली ने मामले की गंभीरता से जांच का भरोसा दिया। कहा कि नारेबाजी करने वाले युवक की जल्द हो जाएगी पहचान। अलीगढ़ के लखटोई में एक प्राइमरी स्कूल के मुस्लिम टीचर ने गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत माता की तस्वीर पर फूल चढ़ाने से किया इनकार। मजहब का दिया हवाला। मामला बढ़ने पर टीचर हसमुद्दीन ने भारत माता की फोटो पर फूल चढ़ाया। कहा कि पेट दर्द की वजह से क्लास में आ गया था। स्कूल के प्रिंसिपल और ग्राम प्रधान ने जताई नाराजगी। कहा मजहब निजी चीज है, स्कूल में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच का आदेश दिया है। कहा कि अगर जांच में टीचर दोषी पाए गए तो उन पर एक्शन होगा। बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की आज बैठक। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी की मौजूदगी में आज शाम होगी इलेक्शन कमेटी की बैठक। टिकटों के बंटवारे पर होगी चर्चा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी वीके सक्सेना के बुलावे पर मिलने से किया इनकार। कहा पंजाब जा रहा हूं, कभी और मिल लूंगा। एलजी वीके सक्सेना ने सीएम केजरीवाल को आज शाम को 4 बजे राजभवन में आने का न्योता दिया था। मंत्री और 10 विधायकों को भी बैठक में बुलाया। सीएम अरविंद केजरीवाल का आज पंजाब दौरा। मोहल्ला क्लिनिक लॉन्च कार्यक्रम में होंगे शामिल। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर दिल्ली में आप के मेयर उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सौरभ भारद्वाज ने जानकारी दी। आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबरॉय की सुप्रीम कोर्ट से मांग। मेयर चुनाव की प्रक्रिया जल्द पूरी हो और मनोनीत सदस्यों को वोटिंग से रोका जाए। कांग्रेसी भारत जोड़ो यात्रा का आज 131वां दिन। राहुल गांधी बनिहाल रेलवे स्टेशन के पास NH44 से शुरू करेंगे पदयात्रा। राहुल गांधी दोपहर 1:30 बजे तक अनंतनाग पहुंचेंगे। दोपहर 2:45 बजे जयराम रमेश अनंतनाग के डाक बंगला में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 30 जनवरी को श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा में नहीं जाएंगे जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह। नागालैंड चुनाव प्रचार के चलते नहीं होंगे शामिल। राजस्थान और दिल्ली में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू। अगले 2 महीने तक चलेगा अभियान। पीएम मोदी का 28 जनवरी को राजस्थान दौरा। भीलवाड़ा में भगवान देव नारायण की 1111वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम गहलोत ने किया अटैक। कहा बीजेपी ने उन्हें टारगेट बना रखा है, इसलिए पीएम मोदी, जेपी नड्डा और संघ के नेता राजस्थान आ रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि इस बार बीजेपी की चालबाजी काम नहीं आएगी क्योंकि उनकी सरकार ने किए हैं जनता के लिए काम। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर कसा तंज। कहा मेरे पिछले काम की वजह से राजस्थान में कांग्रेस की 2018 में हुई थी वापसी। 28 जनवरी को कर्नाटक दौरे पर जाएंगे अमित शाह। हुबली, धारवाड़ और बेलगावी में करेंगे चुनावी शंखनाद। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिए जाने पर सियासत। स्वामी प्रसाद ने भी भारत रत्न की मांग की और पद्म विभूषण को बताया मुलायम का अपमान। रामचरितमानस विवाद पर बोले योग गुरु स्वामी रामदेव। कहा कि सनातन पर किसी का हमला नहीं करेंगे बर्दाश्त, जरूरत पड़ी तो प्राण न्यौछावर कर देंगे। बदायूं से बीजेपी एमपी संघमित्रा मौर्य का बयान। पिता ने रामचरितमानस पर जो तर्क दिया उस पर बहस नहीं, विश्लेषण करें। नेपाल के काली गंडकी नदी के पत्थर से अयोध्या में बनेगी भगवान राम और सीता की प्रतिमा। नेपाल सरकार ने भेजा शालिग्राम पत्थर। विशेषज्ञों की निगरानी में निकाला गया शालिग्राम पत्थर। ट्रक से लाया जा रहा है सीता की नगरी जनकपुर। जनकपुर में श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को सौंपा जाएगा शालिग्राम पत्थर। 6.5 करोड़ साल पुराना है पत्थर।
मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बिगड़ी मादा चीता शाशा की तबीयत, गुर्दे की बीमारी में मिले लक्षण। माता चीता शाशा की देखभाल के लिए मेडिकल टीम तैनात। नामीबिया से पिछले साल सितंबर में लाए गए थे 8 चीते। दक्षिण अफ्रीका भारत को देगा हर साल 12 अफ्रीकी चीते, अगले 1 दशक के लिए हुआ समझौता। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन में उपराष्ट्रपति पीएम मोदी, पूर्व राष्ट्रपति भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने ट्वीट किया गणतंत्र दिवस का वीडियो, पीएम आवास से कर्तव्य पथ की खास तस्वीरें शामिल। पीएम मोदी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, शेयरिंग हाइलाइट्स फ्रॉम रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस के एक कार्यक्रम में भिड़े यूपी सरकार के मंत्री दानिश अंसारी और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा, कुर्सी के लिए हुई भिड़ंत। कोलकाता में राजभवन में कार्यक्रम में बोली ममता बनर्जी, भारत एकता और विविधताओं का देश, दूसरी भाषाएं भी सीखनी चाहिए। हरियाणा के सीएम खट्टर का अलग अंदाज, गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान चलाई बाइक। असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने उल्फा के सदस्यों से मुख्यधारा में लौटने की अपील की, कहा कि जल्द ही पूरी तरह से शांति स्थापित होगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का ऐलान, अगले वित्त वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे। नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए नई आबकारी नीति लेकर आई सरकार, एमपी के सीएम शिवराज का बयान। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने गिरगांव में प्रीमियम लीग प्रतियोगिता का उद्घाटन किया, क्रिकेट का बल्ला उठाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुंबई के वर्सोवा बीच पर फहराया गया तिरंगा, कार्यक्रम में फिल्मी हस्तियां भी मौजूद रही। समंदर के किनारे क्रिकेट मैच भी हुआ। गणतंत्र दिवस पर सूरत में नेशनल बीच सॉकर टूर्नामेंट का आयोजन, कई फुटबॉल टीम ने लिया हिस्सा। और गणतंत्र दिवस पर बड़ी संख्या में लोग भोपाल के बोट क्लब भी पहुंचे, तिरंगा लेकर वोटिंग की। मणिपुर से दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल तक साइकिल से यात्रा करने वाले 10 साल के अथर्व भारद्वाज का दिल्ली में सम्मान, पूरी यात्रा पर बनाई गई फिल्म की स्क्रीनिंग भी की गई। साइकिल से 32 दिनों में 2631 किलोमीटर की यात्रा करके अथर्व ने बनाया था रिकॉर्ड। मणिपुर के सीएम के साथ साथ भारतीय सेना भी कर चुकी है सम्मानित। जैगुआर कार को G20 थीम में रंगकर गुजरात से दिल्ली पहुंचा शख्स, लोगों को जागरूक करना मकसद। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारत पर्व का भी उद्घाटन किया, एक स्टॉल से सामान भी खरीदा। गणतंत्र दिवस पर राबड़ी आवास पर गरीबों को भोजन और कंबल बांटे गए, तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के नेता रहे मौजूद। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में बच्चों के साथ दोपहर का भोजन किया। मेरठ में प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय खुलेगा, सीएम योगी का ऐलान, मेजर ध्यानचंद के नाम पर खोली जाएगी यूनिवर्सिटी। लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के मदरसे में पढ़ाया जाएगा देश का संविधान, मौलाना खालिद रशीद ने जानकारी दी। तमिलनाडु के राज्यपाल ने कहा, कुछ समूह नए भारत के उदय से खुश नहीं, विकास में बाधा डाल रहे हैं। उद्धव ठाकरे के ठाणे दौरे पर बोले सीएम शिंदे, हर किसी को अपनी पार्टी के विकास के लिए काम करने का अधिकार। 15 फरवरी को खत्म होगी नीतीश कुमार की समाधान यात्रा, अंतिम दिन बेगूसराय और पटना में रहेंगे नीतीश। उपेंद्र कुशवाहा की हिस्सेदारी वाले बयान पर सीएम नीतीश का पलटवार, 3 बार पार्टी में आए गए, फिर जाना चाहते हैं तो जाएं। सुधाकर सिंह पर कार्रवाई को लेकर तेजस्वी ने कहा, शोकोज नोटिस में दिया गया 15 दिन का समय, पार्टी देखेगी मामला। कर्नाटक के रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक का बहिष्कार, मांड्या में जगह जगह लगे अशोक वापस जाओ के पोस्टर। महाराष्ट्र कांग्रेस ने अपनी अहमदनगर जिला कमेटी भंग की, शहर जिला अध्यक्ष सुरेश सालुंखे की पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण हुई कार्रवाई। असम के डुबरी में दर्दनाक सड़क हादसा, कार और स्कूटी की टक्कर में 2 लोगों की मौत, 5 जख्मी। सूरत में कार के शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। आग लगने के वक्त शोरूम में 8 से 10 गाड़ियां थी, फर्नीचर भी जलकर स्वाहा। दमकल गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद काबू पाया। मुंबई के दादर में एक बहुमंजिला इमारत की ऊपरी मंजिल में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में युवक की पिटाई के मामले में 6 लोग गिरफ्तार, पिटाई का वीडियो हुआ था वायरल। पंजाब के गोविंद सागर इलाके में 2 गुटों में झड़प, जमीन विवाद में एक दूसरे पर किया हमला, पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। बिहार के नालंदा में चंदा नहीं देने पर 2 लोगों की पीट कर हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। महाराष्ट्र के बारामती में गणतंत्र दिवस समारोह में एक शख्स ने आत्मदाह करने की कोशिश की, तुरंत हिरासत में लिया गया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में इनामी बदमाश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट के मलबे में एक और महिला का शव मिला, हादसे में मृतकों की संख्या अब हुई है 3। लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट में रहने वालों को प्रशासन ने दिलाया भरोसा, लोगों का इंतजाम करेगी सरकार। सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर के परिवार से मिले अखिलेश यादव, अब्बास की मां और पत्नी के हादसे में हुई थी मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पूर्व एमएलए चौधरी मोहम्मद अकरम के घर के बाहर मिला ग्रेनेड, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने की खुदकुशी, पहाड़गंज थाने में खुद को मारी गोली, मौके से सुसाइड नोट बरामद। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में नाले से एक डेड बॉडी बरामद, 4 आरोपी किए गए गिरफ्तार। मुंबई में कस्टम विभाग ने एक शख्स को पकड़ा, जेल में सर्च के दौरान
करीब 750 ग्राम का गोल्ड चेन बरामद किया। पंजाब के फिरोजपुर से 3 किलो नशीला पदार्थ जब्त, पीले पैकेट में बंद पाए गए हेरोइन होने का शक। कानपुर में जीआरपी ने ट्रेन में पुलिस की वर्दी में वसूली करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश, 5 बदमाश गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश के साथ गिरे ओले, फसलों को पहुंचा नुकसान। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एवलांच से हाईवे बंद हुआ, भारत तिब्बत मार्ग भी हुआ ब्लॉक। जम्मू कश्मीर में 7,200 फीट की ऊंचाई पर इंडियन आर्मी ने की गश्त, भारी बर्फबारी के बीच सेना की आखिरी चौकी पर जवान मुस्तैद। जम्मू कश्मीर के डोडा में सड़कों से हटाई गई बर्फ, अगले 2 दिनों तक मौसम खराब रहने की आशंका। इंडियन कोस्ट गार्ड ने गोवा तट से 3 मछुआरों को बचाया, नाव में पानी घुसने के बाद मछुआरों का किया रेस्क्यू। गणतंत्र दिवस के मौके पर महाराष्ट्र की जेलों से 189 कैदी किए गए रिहा, राज्य सरकार की विशेष छूट पर हुई रिहाई। मथुरा में बसंत पंचमी के साथ हुई होली की शुरुआत, बांके बिहारी मंदिर में जमकर उड़े गुलाल। तमिलनाडु के डिंडिगुल में पलानी मुरुगन मंदिर का किया गया कुंभाभिषेक, हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। कोलकाता में धूमधाम से की मां सरस्वती की पूजा, जगह जगह पंडालों में किया गया आयोजन। वसंत पंचमी को कुल्लू के ढालपुर में हजारों लोगों ने खींचा भगवान रघुनाथ का रथ, परंपरा के मुताबिक उड़ाया गुलाल। 27 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट, राज दरबार नरेंद्र नगर में पंचांग गणना के बाद तय हुई डेट। कोरोना से जंग के बीच देश की पहली नेजल वैक्सीन इनकोवैक लॉन्च हुई। देश की पहली नेजल वैक्सीन है इनकोवैक, भारत बायोटेक ने किया तैयार, सरकार को 325 रुपए प्रति डोज में होगी उपलब्ध। सर्वाइकल कैंसर की मेड इन इंडिया वैक्सीन सर्वावेक लॉन्च हुई है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और SII के निदेशक रहे मौजूद। जितेंद्र सिंह बोले, महिलाएं सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित, वैक्सीन मिलने से इस बीमारी से मुक्ति मिलेगी। रूस ने कीव पर किया हमला, यूक्रेन ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए 15 मिसाइलें मार गिराई। रूसी हमले से कीव में भारी तबाही, 11 नागरिकों के मारे जाने की खबर। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, पिछले 24 घंटे में यूक्रेन में 83 तोपें दागने का दावा। यूक्रेन को बैटल टैंक देंगे अमेरिका और जर्मनी, अमेरिका 31 अब्राम टैंक और जर्मनी लेपर्ड 2 टैंक भेजेगा। जर्मनी और अमेरिका के बाद अब कनाडा देगा यूक्रेन को 4 लेपर्ड 2 टैंक, रक्षा मंत्री अनीता आनंद ने किया ऐलान। नाटो ने यूक्रेन को टैंक भेजने के अमेरिका और जर्मनी के फैसले का किया स्वागत, नाटो प्रमुख ने रूस के खिलाफ सैन्य मदद को बताया जरूरी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध को परिवार के लिए बताया त्रासदी, कहा कि अपने बच्चों को एक हफ्ते में 2 बार ही देख पाते हैं और बच्चे अब खेल की जगह टैंक की बात करते हैं। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस और बेलारूस का संयुक्त वायुसेना अभ्यास, गुरुवार को भी जारी रहा अभ्यास। गाजा पट्टी से इजराइल पर दागे गए 2 रॉकेट, इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम किया। इजरायली पुलिस ने वेस्ट बैंक के पास एक रेफ्यूजी कैंप पर की रेड, 61 साल की एक महिला सहित 10 लोगों को मार गिराया। इजरायली पुलिस ने जारी किया रेड का वीडियो, कहा कि छापे के दौरान पुलिस पर हुआ हमला, जवाबी कार्रवाई में मारे गए लोग। इजराइल और अमेरिकी सेना ने शुरू किया सबसे बड़ा संयुक्त युद्ध अभ्यास, जुनिपर ओक के नाम से सेना के 3 अंगों की कर रहा है युद्ध अभ्यास। मिलिट्री ड्रिल में 6,400 अमेरिकी और 1,100 इजरायली सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। F-35 फाइटर प्लेन और हिमर्स मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी शामिल। पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी का बड़ा बयान, भारत पाकिस्तान के बीच कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी नहीं चल रही। अमेरिका में बाइडेन सरकार ने भारत को बताया अहम पार्टनर, NSA अजीत डोवल की 31 जनवरी को अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार के साथ बैठक से पहले आया बयान। मेलबर्न में 3 हिंदू मंदिरों पर हमले का मामला, ऑस्ट्रेलिया में इंडियन हाई कमीशन ने की कड़ी निंदा। दक्षिण कोरिया और जापान के बीच एक कार्गो जहाज डूबा, 8 क्रू मेंबर्स की मौत हुई। मिस्र में कई प्राचीन खोज की लगी प्रदर्शनी, काहिरा के पास पत्थर से बनी 2 कब्र का भी पता चला। शोधकर्ताओं का दावा, करीब 4,500 साल पुरानी चीजें हुई है बरामद, सोने की परतों में ढकी मम्मी भी मिली। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में सेंटा एना हवा का कहर, हाईवे पर हवा की चपेट में आकर पलटे कई ट्रक। 112 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली सेंटा एना हवा ने मचाई भारी तबाही, कई पेड़ उखड़े, 1 महिला घायल। ओमान में भारी बर्फबारी और सर्दी का कहर, जबल शम्स पर्वत पर छाई बर्फ की मोटी परत। उत्तरी जापान में भारी बर्फबारी से जिंदगी पड़ी ठप, सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी। बर्फबारी की वजह से हाईवे पर लगा कई किलोमीटर तक जाम, मशीनों से बर्फ हटाने का काम जारी। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में बर्फबारी से बड़ी ठंड, सड़कों पर बर्फ से गाड़ियों की रफ्तार धीमी। केंद्रीय बजट 2023-24 से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा समारोह का आयोजन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हुई शामिल। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी ग्रुप को भारी नुकसान, अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी में गौतम अडानी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मैच आज रांची में शाम 7 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। भारत और न्यूजीलैंड 3 T20 मैचों की खेलेंगे सीरीज। वनडे सीरीज में भारत
भारत ने किया है क्लीन स्वीप। T20 मैच से पहले टीम इंडिया ने रांची के स्टेडियम में बहाए पसीने, जमकर की प्रैक्टिस। पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी पहुंचे टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम, हार्दिक पांड्या और ईशान किशन के साथ किए हंसी मजाक। टीम इंडिया के खिलाड़ियों से मिले महेंद्र सिंह धोनी, खिलाड़ियों को दिया टिप्स। रणजी ट्रॉफी में रविंद्र जडेजा का गेंद से धमाकेदार प्रदर्शन, सौराष्ट्र के तरफ से खेलते हुए 53 रन देकर 7 विकेट झटके। जडेजा के गेंदबाजी के आगे बेबस नजर आए तमिलनाडु के बल्लेबाज, 133 रनों पर सिमटी दूसरी पारी। मैच के आखिरी दिन सौराष्ट्र के सामने 262 रन बनाने की चुनौती। न्यूजीलैंड के साथ T20 सीरीज से पहले टीम इंडिया का लगा झटका, ऋतुराज गायकवाड़ के कलाई में चोट लगी, T20 सीरीज से बाहर। हॉकी विश्व कप की क्लासिफिकेशन मैच में भारत की जीत, जापान को 8-0 से हराया। 33 मैचों में 27वीं बार जापान को हराया। भारत की तरफ से अभिषेक और हरमनप्रीत ने 2-2 गोल दागे, मनप्रीत और मनदीप, सुखजीत और विवेक ने 1-1 गोल किए। शादी के बंधन में बंधे क्रिकेटर अक्षर पटेल वडोदरा में नेहा पटेल के साथ लिए 7 फेरे। अक्षर पटेल की धूमधाम से निकाली गई बारात, गाजे बाजे के साथ परिवार के लोग डांस करते हुए शादी समारोह स्थल तक पहुंचे। अनु कपूर के सीने में दर्द की शिकायत के बाद सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती, फिलहाल हालत में सुधार। संजय दत्त और अरशद वारसी की जोड़ी फिर धमाल मचाने को तैयार, संजय दत्त ने अरशद के साथ नई फिल्म की फोटो शेयर की। सनी देओल फिर से गदर मचाने को तैयार, हाथों में हथौड़ा लिए गदर 2 का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। 11 अगस्त को होगी फिल्म रिलीज। फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे 17 मार्च को होगी रिलीज, मुख्य भूमिका में नजर आएंगी रानी मुखर्जी। अनुराग बासु के घर में सरस्वती पूजा का आयोजन, अभिषेक बच्चन, कार्तिक आर्यन सहित कई हस्तियां हुई शामिल। नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्टंट का खतरनाक वीडियो आया सामने, एक स्कॉर्पियो सवार तेज रफ्तार से लेन बदलता नजर आया। एक फल विक्रेता का ई-रुपी से डिजिटल लेन देन का वीडियो वायरल, उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने वीडियो किया शेयर। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू एक ढाबे पर खाना खाने पहुंचे, मक्की की रोटी और दाल का जायका लिया। समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह लखनऊ के सेलूमऊ गांव में तालाब में घुसकर जताया विरोध, खस्ता हाल सड़कों का उठाया मामला, प्रशासन के आश्वासन के बाद बाहर आए। सानिया मिर्जा का अपने बेटे के साथ जश्न मनाने का वीडियो वायरल हुआ, ऑस्ट्रेलियन ओपन में रोहन बोपन्ना के साथ फाइनल में पहुंचने के बाद बेटे को दुलार करती नजर आई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लूट का वीडियो आया सामने, 5 हथियारबंद लुटेरे डिपार्टमेंटल स्टोर में पैसे लूटकर हुए फरार। अमेरिका में बास्केटबॉल टूर्नामेंट के दौरान अचानक कोर्ट में आया डिलीवरी बॉय, रेफरी ने हटने को कहा। गणतंत्र दिवस पर इजराइल के राजनयिक ने पियानो पर राष्ट्र गाने की धुन बजाई, भारत के लोगों को दी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस पर तिरंगे के रंग में रंगा दिखा दुबई का बुर्ज खलीफा, भारतीयों ने सोशल मीडिया पर बताया गर्व की बात। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।